शीर्षक द क्लेंजिंग ऑफ द गुंडीचा टेम्पल, गुंडीचा मार्जन की लीला। श्री गुंडीचा मंदिरम आत्मवृंदैः सम्मार्जयन् क्षालतः स गौरः स्वचित्तवत् चित् शीतलम उज्ज्वलम च कृष्णोपवेश उपैकम चकार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर का धोना और स्वच्छता कराना अपने भक्तों के साथ मिलकर संपन्न किया। इस प्रकार उन्होंने मंदिर को अपने ही हृदय के समान शीतल और तेजस्वी बना दिया और कृष्ण के उपवेश यानी बैठने के लिए एक सही प्रकार की जगह निर्माण कर दी। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो आज हम संक्षेप में ये गुंडीचा मार्जन की लीला देखने जा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु हर वर्ष रथ यात्रा मनाने से पहले सारे बंगाल के भक्तों को चातुर्मास्य के निमित्त, क्योंकि उस समय कोई खेती नहीं कर सकता या कोई बाहर के काम नहीं कर सकता ज़्यादा, तो बंगाल के सारे डिवोटीज जो क्या करते थे, बंगाल से जगन्नाथपुरी आते थे प्रवास करके। और एक शिवानंद सेन नामक भक्त थे, वो सारा ऑर्गेनाइजेशन देखते थे, उनके ट्रैवल, प्रसादम, अकोमोडेशन सबका। तो ये जो भक्त आते थे वो जगन्नाथपुरी में 4 महीने निवास करते थे। प्रैक्टिकली चातुर्मास्य भक्तों के साथ धाम में चैतन्य महाप्रभु के संगति में वो बिताते थे। और ये जो भक्त आते थे उनका महाप्रभु स्वयं स्वागत करने के लिए 18 नाला नाम की जगह है, जो एंट्री पॉइंट है जगन्नाथपुरी का, वहां तक जाते थे। हर एक भक्त को उसके माथे पर चंदन लेप करा के, फूल माला पहना के, उसे कोई भेंट वस्तु दे के उसका स्वागत कर स्वयं जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और वो सारे भक्त फिर आके उनका पूरी धाम में अलग अलग जगह पर वास होता था। इन भक्तों के संग फिर महाप्रभु अपने जो रात्रि कीर्तन है या कृष्ण कथा है या अन्य सेवाएं हैं उसका आस्वादन करते। और हर साल जब ये भक्त आते तो उनसे साथ में होकर महाप्रभु उस गुंडीचा मंदिर का मार्जन कराते, जहां जगन्नाथ रथ यात्रा के बाद जाकर विश्राम करते हैं। तो नीलाचल करके मंदिर है, जो मुख्य मंदिर है भगवान जगन्नाथ का, वहां से थोड़ा दूर, आई थिंक 7 किलोमीटर दूर एक दूसरा मंदिर है गुंडीचा देवी का। तो ये गुंडीचा देवी जो है, ये इंद्रद्युम्न महाराज की पत्नी थी, उनका नाम था गुंडीचा, जिन्होंने ओरिजिनली भगवान के श्री विग्रह को कार्व किया, उनके नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन उस मंदिर में विग्रह नहीं, वो मंदिर में सिर्फ वेदी है। और वो वेदी सिर्फ साल में जितने दिन जगन्नाथ भगवान वहां से, मतलब अपने मुख्य मंदिर से आके वहां निवास करते हैं, तब तक ही उसका उपयोग होता है। और बहुत सारे अन्य मंदिर हैं उस मंदिर के प्रांगण में, लेकिन उसका मुख्य वेदी जो है वो जगन्नाथ जी के लिए, बलराम के लिए, सुभद्रा जी के लिए रिजर्व है, सुदर्शन जी के लिए। तो भक्तगणों में ऐसा मानस है कि मुख्य मंदिर जो है जगन्नाथ का वो क्या है, कुरुक्षेत्र। और जो गुंडीचा मंदिर है वो क्या है, वृंदावन। और जब हम रथ यात्रा करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, जो राधा रानी और गोपियों ने पहली बार कुछ बहुत लंबे वर्षों के बाद, ऐसा कहते हैं कि 11 वर्ष की उम्र में शायद कृष्ण गए थे छोड़कर मथुरा,
वृंदावन को छोड़कर। तब से लेके जब तक वो राजा बने, उन्होंने इतने सारे विवाह किए, इतने सारे बच्चे हो गए, इतने सारे असुरों को मारे, इतने सारे पॉलिटिकल साइंस भाग लिए। और फिर उसके बाद कुरुक्षेत्र में जब भगवान थे, तो क्योंकि वृंदावन और कुरुक्षेत्र पास में है, ब्रजवासी सारे कृष्ण को मिलने के लिए वहां गए। खास करके गोपियां जो हैं, राधा रानी और गोपी, वो भगवान को पहली बार देख रही थी बहुत सालों के बाद। तो उन्होंने देखा कि कृष्ण बड़े राजसी वेश में हैं, ठाट बाट से एकदम, और मुकुट है उनके चेहरे पर, सिर पर एक राजसी वेश। तो उन्हें वो अच्छा नहीं लगा। वो हमको वही कृष्ण पसंद है जो हमारे ब्रज में रहते हैं। इस भावना से उन्होंने कृष्ण, बलराम और सुभद्रा को रथ में विराजमान किया कुरुक्षेत्र से, और वो उस रथ को अपने हाथों से खींचने लगे। ऐसे नहीं कि घोड़ों को करवाया था। इन तीनों को अभी वापस हम अपने घर ले जाएंगे। यही लीला, ये ओरिजिनल रथ यात्रा कहलाती है। और ये रथ यात्रा में जो भी भाग लेता है, उसका भाव होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, राधा रानी और गोपियों को मदद कर रहा हूं कि वो कृष्ण को वृंदावन ले जाए। तो देखो, राधा रानी की सबसे बड़ी इच्छा क्या है? कृष्ण ब्रज में प्राप्त हो। जगन्नाथ जी यानी कृष्ण की सबसे बड़ी इच्छा क्या है? मैं ब्रजवासियों के साथ जाकर वहां लीला संपन्न करूं। और हम इन दोनों को भी उनका सबसे फेवरेट, जो, या फेवरेट कहने से भी ज्यादा अच्छा रहेगा, क्राइसिस टाइम को हेल्प करने में हम लगे हुए हैं, ये काम संपन्न हो जाए। तो इसलिए जो भी व्यक्ति इस रथ यात्रा की सेवा में भाग लेता है, उसे अनगिनत कृपा प्राप्त होती है। ये केवल ऐसा सिर्फ कोई रथ खींचने का काम नहीं चल रहा, ये भगवान की दिव्य लीला में गोपियों जैसे ही भाग लेने का काम चल रहा है। लेकिन हमें उसे उस भावना के साथ करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु, ये जो गुंडीचा मंदिर था वृंदावन की प्रतिकृति, तो जब भी ये मौका किसी को प्राप्त होता है जगन्नाथ रथ यात्रा में भाग लेने का, ना केवल वो स्वयं को गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास, जो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि सर्वोच्च ध्येय है हमारा, वो प्राप्त कर चुका है वो ऑलरेडी। वो रथ यात्रा मनाने से वो ऐसे अरे गहरे नत्थु कह रहे, जिनको कोई स्पिरिचुअल लाइफ का कुछ पढ़ा भी नहीं है, ऐसे लोगों को भी वो सेवा प्रदान कर। आप समझ रहे हो? जो सामान्य जन है, जिनको भक्ति का कोई लवलेश नहीं, आध्यात्मिकता का गंध भी नहीं, ऐसे लोग अगर किसी कारण से वो रथ खींचने में, भगवान का प्रसाद पाने में, दर्शन लेने में, कीर्तन में नाचने में, कोई किसी भी तरीके से सम्मिलित होते हैं, हम उनके सौभाग्य को अनगिनत रूप से विस्तार करें अचानक, क्योंकि वो भगवान की एक विशेष दिव्य लीला में, जो शाश्वत है, भाग ले रहे हैं। इसलिए रथ यात्रा ये सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस है। तो ना केवल हमें उसमें अच्छे से भाग लेना है, हमें जितना हो सके उतने और लोगों को सम्मिलित होने के लिए उसमें प्रवृत्त करना है, उनको जरूर बुलाना है कि आइए भाग लीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं, वो अपने उदाहरण से दिखा रहे हैं कि रथ यात्रा में भाग कैसे लिया जाता है। You should follow in his footsteps. तभी उस रथ यात्रा में भाग लेने का पूरा लाभ हम उठा पाएंगे। ये कोई ऐसे सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, या चलो थोड़ा टहलने जाते हैं, बहुत दिन गुरुकुल में रह के पक गए, थोड़ा बाहर घूम के आते हैं, ऐसा नहीं है। तो रथ यात्रा का भाग लेने का शुरुआत कहाँ से होता है? गुंडीचा मार्जन से। यानी हमें जिस धाम में हम वास कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ गुरुकुल में वास कर रहे हैं, ब्रज बिहारी धाम, तो इसको साफ करना है पहले, वहां से शुरुआत होती है। जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्रीवासादि गौर भक्त गण, शक्ति देह करिजेन चैतन्य वर्णन। हे भक्तों, मुझे शक्ति दो जिससे मैं चैतन्य महाप्रभु का वर्णन सुना सकूं। पूर्वे दक्षिण हैते प्रभु जबे आईदा, तारे मिलित गजपते उत्कंठित हैदा। पहले जब महाप्रभु साउथ इंडिया यात्रा करके वापस आए थे, तो जो गजपति हैं वहाँ के राजा, वो महाप्रभु को मिलने बड़े उत्कंठित हो गए। कटक हैते पात्रे दीना सार्वभौम ठाणी,
प्रभुर आज्ञाया यदि देखी बार जाई। उन्होंने एक लेटर भेजा सार्वभौम भट्टाचार्य के हाथों कि अगर भगवान परमिशन दे तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। भट्टाचार्य लिखिला प्रभुर आज्ञा न होइला। भट्टाचार्य ने कहा कि महाप्रभु ने नहीं कहा है, राजा से नहीं मिलूंगा। पुनरपि राजा तारे पाथरी पाठाइला। पुनः एक बार राजा ने दूसरा एक लेटर लिखा। इन दिस लेटर व्हाट इज इट सेइंग? प्रभुर निकट आछे जत भक्तगण मोर लागी तांस बारे करिह निवेदन। अभी महाप्रभु को निवेदन नहीं करना, महाप्रभु के निकट जितने भी भक्त हैं उनको मेरा निवेदन सुनाना। सही सब दयालु मोरे हय सदय मोर लागी प्रभु पदे करीबे विनय। उन सबको कहो कि मेरे प्रति थोड़ा सदैव बन जाओ और महाप्रभु को मेरी ओर से अनुनय विनय करो कि राजा को स्वीकार कीजिए। 512 प्रसादे मिली श्री प्रभु रपाय प्रभु कृपा विना मोर राज्य नाही भाई। अगर भक्तों की कृपा होगी तो मैं महाप्रभु के चरणों के आश्रय प्राप्त करूंगा, तब तक मुझे अपना राज्य कुछ अच्छा नहीं लग रहा। यदि मोरे कृपा ना करीबे गौर हरि राज्य छाड़ी योगी होई हई ब भिकारी। अगर गौर हरि चैतन्य महाप्रभु मुझे कृपा नहीं देते हैं, राज्य छोड़ दूंगा और मैं भिखारी बन जाऊंगा। क्योंकि महाप्रभु राजा लोगों को मिलते नहीं है ना, लेकिन दरिद्र गरीब लोगों को मिलते हैं, तो मैं वैसा करूंगा। भट्टाचार्य पत्र देखी चिंतित हुआ। वो सर्व भट्टाचार्य टेंशन में आ गए, राजा अभी राजकाज छोड़ देगा तो क्या होगा समाज का। भक्तगण पाश गेला सही पत्री लिया। जो भक्तों के पास गए वो पत्र लेकर बोला कि ऐसे राजा बोल रहे हैं, क्या करें। सबारे मिलैया देखे राजा निवारण विवरण पीछे से पात्री सबारे कराइला दर्शन। पहले जाके उन्होंने राजा का चरित्र वर्णन किया और बोला कि कितना अच्छा भक्त है ये। फिर वो पत्र भी उनको प्रदान किया, बोला देखो पढ़ो इसने क्या लिखा। पत्री देखी सब आरमने हैला विस्मय। वो पत्र देख के सारे भक्त आश्चर्य करने लगे। प्रभु पदे गजपति एक भक्ति है। ये गजपति का यानी राजा का चरणों में भगवान के इतना एकांत भक्ति कैसे निर्माण हुआ, ऐसे वो सोचने लगे। सब कहे प्रभु तारे कभू ना मिलिबे आमी सब कहीं जदि दुख से मानिबे। अरे भक्त लोग सोचने लगे, एक दूसरे से बात करने लगे कि अगर हम जाके महाप्रभु से बोलेंगे ना कि राजा से मिलो, महाप्रभु का मन दुखी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि महाप्रभु दो प्रकार के लोगों से नहीं मिलते, स्त्रियों से और राजा से। कोई विषयी है व्यक्ति उससे नहीं मिलते थे, और सन्यासी थे इसलिए स्त्रियों से नहीं मिलते। सार्वभौम कहे सबे चल एक बार मिली दे ना कहिब राजा व्यवहार। सर्व भट्टाचार्य ने कहा कि ठीक है, इस बार हम जाएंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि राजा से मिलिए, हम सिर्फ राजा का व्यवहार कैसा है, वो कितना अच्छा है, उसका वर्णन महाप्रभु को सुनाएंगे। एत बोली सबे गेला महाप्रभु रस्थाने। ये सब बोल के सब लोग महाप्रभु के घर पे गए। कहिते उन्मुख सबे ना कहे वचने। बोलने के लिए प्रवृत्त तो है सब लोग, लेकिन कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। महाप्रभु के सामने सबकी बोलती बंद। वहां जाने के बाद प्रभु कहे कि कहते सबार आगमन। अरे तुम लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हो, कुछ तो बोलने के लिए आए हो ना, बोलो क्या बोलना चाहते हो। देखिए कहित चाह ना कह की कारण। मैं देख तो रहा हूं कि तुम कुछ बोलना चाहते हो, लेकिन बोल नहीं रहे हो, क्या कारण है तुम्हारा न बोलने का। नित्यानंद कहे तो मैं चाहे निवेदिते। नित्यानंद ने कहा मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। ना कहिले रहित नारी कहिते भय चित्ते। बिना बोले रह नहीं पा रहा हूं और बोलने से डर लग रहा है, कैसे बोलना है इसको। योग्य तोमाय सब चाहे निवेदिते तोमाना मिलिबे राजा चाहे योगी होइते। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ हम सब लोग मिलके कि आपको जो अच्छा लगे वो आप करो, योग्य अयोग्य देख के, लेकिन ये मैटर थोड़ा गंभीर है।
राजा जो उड़ीसा का राजा है वो बोल रहा है कि वो योगी बन जाएगा अगर आप कृपा नहीं देते हो। काणे मुद्रा लई मुनि हई भिकारी राज्य भोग नहे चित्ते बिना गौर हरि। राजा ने कहा है कान में वो कर्ण भेद करके एक कान में ऐसे आयरन रिंग डाल देता है कोई व्यक्ति, उसको बोलते हैं योगी बन जाए। तो आइवरी ईयर रिंग पहन के मैं भिक्षा मांगने योगी बन के निकल पड़ूंगा अगर गौर हरि मुझे प्राप्त नहीं होते। देखी बसे मुखे चंद्र नयन भरिया धरी बसे पद पाद पद्म हृदय तुरिया। तो उन्होंने कहा है कि आपके चंद्रमा सदृश चेहरे को अपने नयन भर से देखना चाहता है और आपके चरण कमलों में अपने हृदय को समर्पित करना चाहता है, बस एक बार उसे मिलने का मौका दीजिए। अभी आप सोच रहे होंगे अरे गुंडीचा मार्जिन किधर चला गया, ये कुछ अलग ही टॉपिक चल रहा है। तो इसका कनेक्शन है कि गुंडीचा मार्जिन के अंत में इसको कृपा मिलने वाली है, राजा को महाप्रभु से मिलन होने वाला है। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले ये राजा का जो विशेष चरित्र है और ये कितना फैसिलिटेट करता है भक्तों की सेवा को, उसका बहुत सुंदर वर्णन देते हैं वो, ताकि हमें पता चले कि भगवान को प्राप्त करना है। अगर भगवान हमसे रूठ भी गए हैं या भगवान हमसे नहीं मिलना चाहते हैं तो भी हम उन्हें कैसे मनवा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है भक्तिमय जीवन में। ये प्राप्त करने के लिए इतना सारा वर्णन चल रहा है। यद्यपि सुनिया प्रभु कोमल है मन, ये बातें सुन के महाप्रभु का हृदय कोमल हो गया कि अरे राजा बेचारा। तथापि बाहिरे कहे निष्ठुर वचन, फिर भी बाहर से उन्होंने निष्ठुर वचन कहे, हार्श वर्ड्स। तोमा सवार इच्छा यही अमार लया राजा के मिलाई हाँ कटके ते गया। राजा बोला कि हाँ मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो, कटक जाके राजा से मिलो, यही कहना है ना तुमको। परमार्थ था कुक लोके करीब निंदन लोके रहो दामोदर करीबे भत्सन। मेरा जीवन देखो कैसा है, महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं आध्यात्मिक उन्नति के लिए अगर तपस्या करता हूं तो दामोदर मेरे को चास्टाइज करता है। दामोदर कौन है ना, ये जो महाप्रभु के निजी सेवक जो है उनमें से एक थे दामोदर, जो महाप्रभु को भी करेक्ट करते थे उनके व्यवहार में। ये स्वरूप दामोदर की। और मैं अगर लोग राजा को जाके मिलूंगा तो लोग मेरी निंदा करते हैं, लोग कहेंगे कि देखो ये सन्यासी होकर राजाओं से लेन देन रखता है, इसको क्या चाहिए, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट चाहिए कि धन चाहिए, क्या चाहिए इस व्यक्ति। तो माँ सबार आज्ञायामी ना मिली राजा रे दामोदर कहे जावे मिली तबे तारे। लेकिन अगर दामोदर पंडित कहते हैं, दामोदर पंडित इज नॉट स्वरूप दामोदर, अलग डिवोटी। दामोदर पंडित अगर कहते हैं कि मैं राजा से मिल सकता हूं तो मैं मिलूंगा, यानी सबको मालूम था कि दामोदर पंडित महाप्रभु का रिप्यूटेशन के बारे में इतना ख्याल रखते थे कि जरूरत पड़े तो वो महाप्रभु को भी करेक्शन देते थे प्रेम के कारण। दामोदर पंडित कौन है कृष्ण लीला में? सत्यभामा। तो महाप्रभु कह रहे हैं दामोदर पंडित अगर बोलता है ना राजा से जाके मिलो तो मैं मिलता हूँ यानी उनको मालूम है वो कभी बोलेंगे ही नहीं, ये सन्यासी के एटिकेट के खिलाफ है। तो दामोदर पंडित महाप्रभु के विशुद्ध भक्त थे, ऐसा नहीं कि वो महाप्रभु के खिलाफ थे, लेकिन उसी के कारण उनकी जो पब्लिक ओपिनियन है उसकी रक्षा करने के लिए कार्यरत थे। दामोदर कहे तुम्हें स्वतंत्र ईश्वर कर्तव्य अकर्तव्य सब तुम्हारा गोचर। दामोदर पंडित उधर ही खड़े थे, उन्होंने बोला अरे आप स्वतंत्र ईश्वर हो, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है नहीं करना चाहिए, आपको अच्छे से मालूम है। आमी कौन क्षुद्र जीव तोमा के विधि दिव
मैं एक छोटा जीव हूँ, मैं क्या आपको विधि बताऊं? अपने बिलिबे तारे ताहाओ देखिब। अगर आप अपने इच्छा से राजा को मिलना चाहते हैं तो आप मिल सकते हैं। राजा तुम्हारे स्नेह करे तुम्हें स्नेह वश। राजा आपसे स्नेह करता है और आप स्नेह के वश होते हो किसी के भी। तार स्नेह करावे तारे तुम्हारे परश। और अगर राजा की जो स्नेह की क्वालिटी है वो इतनी अच्छी है तो मुझे जरूर विश्वास है कि आप उसका स्पर्श करेंगे, राजा को उसे आशीर्वाद देंगे। यद्यपि ईश्वर तुम्हें परम स्वतंत्र तथापि स्वभावे हो प्रेम परतंत्र। आप ईश्वर हैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, लेकिन आपका स्वभाव है कि आप भक्तों के स्नेह के वश रहते हो, परतंत्र रहते हो। नित्यानंद कहे ऐछे हय को न जान, जे तुम्हारे कहे कर राजा दर्शन। नित्यानंद गुरु ने कहा, अरे हम में से ऐसा कौन है व्यक्ति जो बोलेगा कि राजा का दर्शन करो, आप जाके मिलो उसको। किंतु अनुरागी लोके स्वभाव एक होय, इष्ट न पाइले निज प्राण से छाड़े। लेकिन अनुरागी जन जो किसी से प्रेम करते हैं उनका स्वभाव क्या होता है? उनको जो चाहिए वो चीज प्राप्त नहीं होता हो तो जीव जान भी दे देते हो। राजा कहीं प्राण ना त्याग दे। याज्ञिक ब्राह्मणी सबे तहां ते प्रमाण, कृष्ण लागी पति आगे छाड़ी ले का प्राण। उसका उदाहरण क्या है? कृष्ण को मिलने नहीं दिया गया करके यज्ञ पत्नियां थी, यज्ञ ब्राह्मणों की पत्नियां थी। तो कुछ पत्नियां जो है वो टोकरियां उठा के चली गई कृष्ण के पास उनको भोग अर्पण करने के लिए, लेकिन कुछ को उन्होंने घर वालों ने नहीं छोड़ा, तो उन्होंने घर में ही अपने प्राण त्याग लिए क्योंकि कृष्ण से मिलने नहीं दिया। एक युक्ति आछे यदि कर अवधान, तुम्हें ना मिलिखे तारे राहे तार प्राण। अभी ऐसा कोई युक्ति करो महाप्रभु कि लोगों के सामने राजा को जाके आप मिले, ऐसा भी ना हो, लेकिन आप फिर भी राजा से मिलो और उसको कृपा दे दो। ऐसा कुछ तिकड़म आप लगो। ऐसे नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु कह रहे। एक बहिर्वास जली देख कृपा करी, देह कृपा करी, ताहा प्राण प्राण राखे, ताहा पाया प्राण राखे तुम्हारा आशा धरी। तो एक मार्ग ये है नित्यानंद प्रभु कह रहे, आपका जो एक बहिर्वास है मतलब महागारमेंट जो ऊपर का उत्तरीय है वो उसे भेंट के रूप में भेज दो राजा को, तो वो कम से कम प्राण तो धारण करके रखेगा। हाँ, कि महाप्रभु फेवरेबली कंसिडर करते हैं मेरे को, मिल नहीं रहे तो क्या हुआ, लेकिन महाप्रसाद दे दिया। प्रभु कहे तुम इस सब परम विद्वान। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आप सब लोग बड़े विद्वान लोग हैं, यही जय भाल है ऐसे ही कर समाधान। जो जिससे कुछ सब कुछ ठीक हो जाए ऐसा समाधान आप ढूंढ के निकालो। तबे नित्यानंद गोसाई गोविंदे रपाश, मागिया लैला प्रभु एक बहिर्वास। नित्यानंद ने गोविंद के पास जाकर एक बहिर्वास मांग कर लिया महाप्रभु। से बहिर्वास सार्वभौम पाश दिला, सार्वभौम से वस्त्र राजा रे पाठाइला। नित्यानंद ने सार्वभौम भट्टाचार्य को दिया और फिर सार्वभौम भट्टाचार्य ने उसको राजा को जाके प्रदान किया। So we will pause here for today. We covered 37 verses. मॉर्निंग इवनिंग आजकल में हम ये कथा पूरा करना चाहेंगे। एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस? महाप्रभु के पहले सन्यासी रामानुजाचार्य है, मध्वाचार्य, उन्होंने राजाओं के साथ विलीन किया। इनका प्रश्न है कि महाप्रभु से पहले भी रामानुजाचार्य थे या मध्वाचार्य थे। हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो राजाओं से मिले थे सेवा के लिए, ऐसा नहीं कि वो कुछ मांगने के लिए अपने लिए मिले थे। तो हम कैसे समझ सकते हैं महाप्रभु का ये रवैया कि हम राजा से नहीं मिलेंगे? तो महाप्रभु स्वयं कोट करते हैं वो भागवत का श्लोक कि संदर्शनम विषय नाम अथ योषिताम च हा हंत हंत विषभक्षण तोप्य साधु। जो महान आचार्य हैं वो ना केवल अपने बारे में या रेपुटेशन के बारे में सोच के काम करते हैं, वो भावी आने वाली पीढ़ी को एक
संदेश या एक स्टैंडर्ड सेट करने के लिए भी काम करते हैं। महाप्रभु देख रहे थे कि कलयुग में आगे चलकर ऐसे लोग होंगे जो पॉलिटिकल कनेक्शन इसलिए रखेंगे ताकि वो अपने भौतिकता को विस्तार कर सके सन्यासी के रूप में। तो उनको रोकथाम लगाने के लिए कि ये सही नहीं होगा। और दूसरा, महाप्रभु ये जो टेंशन क्रिएट कर रहे हैं ना मिलने का, वो भी उनके एक अंतरंग लीला का ही भाग है, राजा के शुद्ध भक्ति को और ग्लोरीफाई करने का सब भक्तों के सामने कि वो राजा का कितना भाव है महाप्रभु के प्रति। क्योंकि महाप्रभु ने अंत में उसे अन्य वेश में क्यों ना हो जरूर दर्शन दिए वो राजा। तो ऐसा नहीं कि वो हार्ड हार्टेड थे, लेकिन महाप्रभु ने इसे ऐसे आयोजित किया जिससे राजा की जो तीव्रता है और अन्य भक्तों का उसके प्रति जो अप्रिसिएशन है वो बढ़ जाए। महाप्रभु ये भी देखना चाहते थे कि कितने भक्त प्रामाणिक है उस राजा का मेरे से मिलन कराने में। तो सारे भक्त भगवान के पीछे पड़े हैं कि उससे मिलो, उसको कृपा दो, उसको कृपा दो। ये क्या दिखाता है कि वो कितना द्वेष रहित है सर, टोटली नॉन एनवियस। तो महाप्रभु ऐसे परीक्षा भी ले रहे थे। तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मुख्य यही है हमारे लिए कि एज सैफरन डिवोटीज और सन्यासीज और व्हाटएवर, हम लोग को बहुत सावधान रहना चाहिए। एनीथिंग टू डू विथ मनी, विमेन, पॉलिटिकल कनेक्शंस, मटीरियलिस्टिक सेंस एंजॉयर्स, एनीथिंग टू डू विथ प्रेस्टीज एंड इवन सो कॉल्ड स्कॉलरशिप, वो हमें उससे बच के ही रहना है, क्योंकि वो हमारा घात कर सकते हैं कभी भी। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय। ओम नमः नारायणाय।